वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राबिया। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें सीजनल कंटेंट कब अपलोड करना चाहिए और उसको अपलोड करने का राइट टाइम क्या है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ChatGPT ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो हमारे पास जो 2026 में जो 1 ईयर में जो क्वार्टर होते हैं ना, वो 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, और हर एक क्वार्टर के अंदर 3 मंथ्स होते हैं। ये एक चीज़ है। जैसे कि मैं आपको पहले ये बता दूं कि सीजनल कंटेंट क्या होते हैं। सीजनल कंटेंट बेसिकली ये होते हैं, जैसे कि कोई ईद आ रही है, कोई क्रिसमस आ रहा है, ठीक है, कोई हेलोविन आ रहा है, होली, दिवाली, इस तरह के जो हमारे पास इवेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं सीजनल कंटेंट। सीजनल जो आप बनाते हो, जैसे कि टेम्पलेट बनाओ, डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, या जो भी फिजिकल डिजिटल या कोई भी प्रोडक्ट्स आप लोग बनाते हो, उसको कब अपलोड करना है या कब उसको सेल आती है उस पर। इस चीज़ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि यहाँ पर जो है एक ये कैलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर ये सब कुछ बताता है कि कौन सा डे कब आ रहा है, कौन सा इवेंट कब आ रहा है। यहाँ पे डेट वाइज सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। ये 2026 का ही कैलेंडर है। ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल डेज और इस तरह से करके इवेंट्स हैं सारे। तो ये आप गूगल कर सकते हो। यहाँ पे इसका ये calendar.com इस तरह से करके यहाँ पे ऊपर URL भी आ रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास अभी चल रहा है जुलाई। तो नीचे आते हैं, जून चल रहा है फ़िलहाल तो। जून के अंदर जो है ना, ये सारे इवेंट्स हैं। यहाँ पर जो है ना, अभी फादर्स डे आएगा और इस तरह के सब कुछ बता रहा है। हर एक कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के सारे डेज, एक एक डे बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो ज़्यादा जो है उसके ऊपर आपको वर्क करना है। जैसे कि फादर डे हो गया, पेरेंट डे हो गया, और जैसे कि हेलोविन हो गया, और इस तरह के जो इवेंट्स और डेज आते हैं उस पर ज़्यादा उसकी ज़्यादा वैल्यू है। इसकी भी है, बट इसके ऊपर आपको देख के काम करना पड़ेगा। जो भी आपको है आप उसको बस सर्च करो और देन उसके ऊपर वर्क करो। ठीक है, जैसे कि अगस्त है और सितंबर, अक्टूबर आता है। अक्टूबर के अंदर जो है हेलोविन आता है हमारे पास, आई थिंक अक्टूबर के लास्ट में आता है। 31 को जो है हेलोविन आता है। तो इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। अब बात आती है, ठीक है, ये पहले तो मैं ये बता देती हूँ। एक ये कैलेंडर है चेक करने का, और दूसरा ये E-रैंक होता है। इसके अंदर आप जब नीचे आते हैं इसके अंदर, यहाँ पर एक कैलेंडर है, इसको C कैलेंडर करते हैं। या आप जस्ट जो है ना अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर सकते हो E-रैंक के अंदर। यहाँ पर ये कैलेंडर बताता है, हर एक डे बता रहा है ये। जैसे कि अभी जून चल रहा है, तो जून के अंदर ये जून थी, इस तरह के जो है ये सारे इवेंट्स इसके अंदर बता रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जुलाई आएगा। जुलाई जो है इंडिपेंडेंस डे आ रहा है USA का, तो ये भी बता रहा है कि 4 जुलाई को है। इस तरह से इसमें सारी चीज़ें मार्क की हुई हैं कि कब कौन सा डे, कौन सा इवेंट आ रहा है। तो ये भी आप जाके देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से मंथ्स में हमें कौन से मंथ्स का काम करना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ, जैसे कि हेलोविन आ रहा है अक्टूबर के अंदर, क्रिसमस आ रहा है दिसंबर में। तो ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हेलोविन का ले लेते हैं। अगर हेलोविन 31 अक्टूबर को है, तो आपको 3 या 2 महीने पहले, यानी कि जुलाई के अंदर काम स्टार्ट करना है। ठीक है, जुलाई में या अगस्त में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आप उसके ऊपर काम करोगे, देन वो अप्रूव होगा। ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो वो सारा मिला जुला के जब वो इवेंट आएगा, तो उसके अंदर जो है वो अच्छे डाउनलोड्स आएंगे आपके। और उसके अलावा ये नहीं है, आप ये ऐसा मत करना कि अक्टूबर के अंदर ही वर्क कर रहे हो तो और उसका इंतजार कर रहे हो कि आपके डाउनलोड्स आएंगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है उसका कंटेंट अपलोड कर चुके होते हैं। 2 महीने पहले ही उसके ऊपर सेल आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लोग उसको बायर्स उसको फाइंड करते हैं डिफरेंट मार्केट प्लेस पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ईद आती है, तो 2 महीने पहले ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ईद उल अदा हो गई, ठीक है, तो 2 महीने पहले ही उसकी काफी सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कई लोग अपने जानवर लेके आ रहे होते हैं और मंडी में जा रहे होते हैं, विजिट्स कर रहे होते हैं। तो इस तरह से तैयारियां इस तरह से शुरू हो जाती हैं उन इवेंट्स की। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें 2-3 महीने पहले अपना काम स्टार्ट करना है। ये चीज मैंने बताई आपको, तो इस पे जरा गौर करना। अपना सीजनल कंटेंट इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपलोड करना डिफरेंट मार्केट प्लेस पे। ओके, तो उसके अलावा जो है यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे फ्री पिक ओपन हुआ है, जिसका नाम अब जो है वो मैग्निफिक कुछ इस तरह का हो गया है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। PSD टेम्पलेट करके मैंने कुछ सर्च किया है, तो यहाँ पर PSD टेम्पलेट्स मेरे पास कई सारे आ चुके हैं। यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जो है इंडियन और पाकिस्तानी बायर्स भी मौजूद हैं। आप वर्क कर सकते हो ईद पोस्ट टेम्पलेट्स पे। ठीक है, डिफरेंट टेम्पलेट्स पे, डिफरेंट डिजाइन्स पे। ठीक है, जो भी पाकिस्तानी इवेंट्स आते हैं या इंडियन इवेंट्स आते हैं, उनके बायर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं फ्री पिक पे। मोस्टली यहाँ से जो है पाकिस्तानी ट्रैफिक भी आता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पेड भी यहाँ पे बाय किया जाता है
का अकाउंट, ताकि वो टेम्पलेट्स डाउनलोड करें और उसको यूज़ किया जाता है अपने उसके पर्पज़ के लिए। सो इसके ऊपर अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो, बट अभी ये इसका ये चल रहा है कि इसके ऊपर रिजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है इसके ऊपर। सो एक छोटी से छोटी चीज़ को देखा जा रहा है कि उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, देन उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है हमारे डिज़ाइन को। बस आपको जो है वो एक्यूरेट जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस पर काम करना है, ठीक है। मेरे भी काफ़ी सारे डिज़ाइन के ऊपर रिजेक्ट हुए हैं, कुछ एक्सेप्ट होते हैं, कुछ रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इससे गाइड ले सकते हो कि जैसे ये है, तो इसका जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी जो लेयर्स की जो अरेंजमेंट है या डिज़ाइन किस तरह से बनाया हुआ है, किस रूल्स को फॉलो करके, वो भी आप देख सकते हो। डिफरेंट वीडियोस भी जाके आप देख सकते हो, मेरे चैनल में भी पड़ी हुई है। और मैं अभी कमिंग एक वीडियो भी लेकर आऊंगी इस पे कि किस तरह के एसेट जो है वो आपको बनाने हैं, किस तरह से अपलोड करना है टेम्पलेट्स वगैरह, ठीक है। वो मैं इस पे जल्द ही वीडियो बनाऊंगी, सो वो भी आप जाके देखना। उसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे आते हो एडसी के ऊपर, यहाँ पे जैसे कि आप सर्च करते हो कि जैसे कि ये जो है यहाँ पे, अच्छा एडसी पे जो है ना वो बाहर का ट्रैफिक ज्यादा है, यहाँ पे पाकिस्तानी और बायर्स इतने ज्यादा नहीं है, सेलर्स ज्यादा है यहाँ पे। जैसे कि आप सर्च करते हो यहाँ पर, हम ले लेते हैं अभी तो फादर्स डे आ रहा है आई थिंक सो, पता नहीं है इसकी क्या डेट है, फादर डे मैंने काम नहीं किया फिलहाल। हम हेलोविन ले लेते हैं, यहाँ पे हेलोविन SVG बंडल, कुछ इस तरह का करके मैं सर्च कर लेती हूँ। एडसी के ऊपर जो है वो SVG ज्यादा सेल होती है, टेम्पलेट्स वगैरह कैनवा के ज्यादा सेल होते हैं, कुछ इस तरह के, ठीक है। डिजिटल और फिजिकल दोनों प्रोडक्ट्स ही यहाँ पर सेल होती हैं तकरीबन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई सारे जो है ना वो बंडल्स बने हुए हैं हेलोविन के ऊपर, तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप अडोबी स्टॉक पे भी काम कर सकते हो, इन्हीं सीजनल कंटेंट के ऊपर सारा, ठीक है। इसके ऊपर भी अच्छे डाउनलोड्स आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर भी आप सर्च करो और देन उसके ऊपर वर्क करो कि किस तरह के कंटेंट, किस तरह का जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे सेल होती हैं, ठीक है। आप उसके ऊपर रिसर्च करके देन उसके ऊपर एसेट्स बनाओ और उसके ऊपर अपलोड करो, उसकी रिक्वायरमेंट सारी देख कर, ओके। तो उसके अलावा जो है ये मेरा चैनल है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पर, सो यहाँ पर जो है वो अडोबी स्टॉक पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, इस पे जाके देखो, उस पे वर्क करो। मैंने सारे एसेट्स एक एसेट बनाना सिखाया, किस तरह से बनाते हैं डिटेल में। देन जो है वो फ्री पिक पे भी मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे नीचे फ्री पिक के एसेट बनाने का वही रूल है, बट थोड़ा सा उसको देखना है आपको कि किस तरह से आप उसको और मोर बेटर कर सकते हो, उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, तो ये चीज़ें आपको सारी देखनी है इसके अंदर। शटर स्टॉक पे भी बनाई हुई है मैंने, किस तरह से अपने एसेट बनाने और उसको अपलोड करना है, सारा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। PNG ट्री पे भी काफ़ी सारे लोग PNG ट्री पे वर्क कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, तो ये आपको देखना है कि इसके ऊपर ये थोड़ा टाइम लेता है, बट एक टाइम बाद जो है ये अच्छा रिजल्ट देता है PNG ट्री भी, ठीक है। अब जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं वो भी इसके अंदर अच्छा खासा कमा रहे हैं, एक टाइम बाद ये अच्छी अर्निंग देता है। अगर आप जाके PNG ट्री के अंदर टॉप कंट्रीब्यूटर्स को देखते हो कि वो किस तरह अच्छा कमा रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि PNG ट्री भी जो है वो अर्निंग जनरेट करके देता है, ठीक है। सो इसको भी अगर आप सोच सकते हो, बट जो अभी जो मोस्ट पावरफुल जो वेबसाइट्स हैं वो हैं अडोबी स्टॉक और फ्री पिक है। उसके अलावा जो है मुझे लगता है कि फ्री पिक है, अडोबी स्टॉक है और एडसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चल रहा है इस वक्त, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग जनरेट होती है। ये था बस। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।